बात याद रखने योग्य है, शीशा और रिश्ता बहुत नाजुक होता है, पर दोनों में अंतर है। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। जय माता दी दोस्तों, योगी ज्योतिष सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे विष योग की। तो दोस्तों, अगर कुंडली में विष योग बन जाता है तो कभी भी इंसान को शांति नहीं मिलती है, मानसिक चैन नहीं मिलता है उसको, मानसिक सुख नहीं मिलता है उसको। वो भटकता रहता है और मन में विचार आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि दुख है और दुख का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर विष योग लगा है कुंडली में तो जातक को मानसिक शांति के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी जन्म में वो किसी स्त्री के साथ छल कपट किए रहता है, धोखा दिए रहता है, या स्त्री है तो किसी पुरुष के साथ छल कपट और धोखा देती है। तो ऐसे योग का निर्माण हो जाता है जिसे विष योग कहा जाता है। विष योग बहुत ही खराब योग माना जाता है कुंडली का, क्योंकि इसमें जातक को मानसिक शांति नहीं मिलती है, जातक को विदेश भी जाना पड़ता है, माता से भी कष्ट मिलते हैं या माता से अनबन बनी रहती है। तो दोस्तों, क्योंकि मन माता के कारक है चंद्र, और शनि जो है अगर उनको कुंडली में देखेगा या साथ में होगा तो विष योग का निर्माण हो जाता है। और ऐसा जातक जब जन्म लेता है तो 7.5 के दौरान ही उसका जन्म होता है और दुखों से उसका पाला पड़ जाता है और जिंदगी भर कष्ट ही भोगता है और मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा उसे रहते हैं। कभी कभी तो ये आत्महत्या के करीब भी जाता है और आत्महत्या भी कोई कोई जातक कर लेते हैं। ये योग बहुत ही खतरनाक योग माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप जरूर इसका उपाय करिए। और बहुत ही छोटा उपाय है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि शनि वैराग्य है और वो डिटैच करवाता है अपनों से, और जो है शनि सोना भी बनाता है इंसान को, क्योंकि इंसान उसी के कार्यकाल में जो है अपना काम जो कर्म करता है और उसमें कुछ न कुछ उसे जरूर हासिल होता है। क्योंकि शनि जब उसका कार्यकाल आता है 7.5, तो उसमें अगर इंसान मेहनत से काम करता है तो उसे कुछ न कुछ कला वो सीख ही जाता है और अपने जीवन में वो सफल भी होता है। क्योंकि बड़े बड़े वैरागी और साधु को भी शनि ने ही बनाया है, और शनि के पास पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब भी होता है और इस जन्म में हिसाब चुकाने ही पड़ते हैं। इसके लिए आपको हमेशा इस जन्म में सही कार्य करते रहना है, और जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसे आप करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि कुंडली का कोई भी योग कटता नहीं है, सिर्फ कम हो जाता है कुछ %, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आपको शांति भी मिलेगी। ये उपाय है कि आप तिल लें और दूध और जल ले जाके शंकर जी के सर पर इसे अर्पित करें शंकर जी को, और इसका इसका जो भी उपाय आप चंद्र का करेंगे तो उसमें बहुत ही लाभ आपको होगा, क्योंकि चंद्र इनके सर पे रहते हैं शंकर जी के। अगर आप जल अर्पित करोगे रोजाना शंकर जी को तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा को शंकर जी ने ही अपने सर पे लिया है, माथे पर। और आप अगर जल डालेंगे शिवलिंग पर या मूर्ति पर तो आप तो समझ लो आप चंद्र की पूजा उपासना कर रहे हैं और बहुत ही मन को शांति धीरे धीरे मिलने लगेगी आपको। ओम नमः शिवाय मंत्र का जब भी इसमें आप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं, ये चंद्रमा का मंत्र है। और आप पूर्णमासी व्रत भी रह सकते हैं, जो कि महीने में 1 बार आता है। अगर आप करेंगे ये उपाय तो आपको जरूर लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा शंकर जी के सर पे ही होते हैं। और अगर आप जल दोगे बराबर तो आपको जरूर राहत मिलेगी और मन में शांति भी बहुत आएगी। तो दोस्तों, अगर ये उपाय आप करते हैं तो विष योग से जरूर राहत मिलेगी आपको और आप शांति महसूस करेंगे। नहीं तो ये योग शांति नहीं रहने देता है, मन में कुछ न कुछ विचार लाता रहता है
और जातक उम्र भर मानसिक कष्ट से परेशान रहता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप जरूर ये उपाय करें और कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपने कुंडली के योग के बारे में जानें। अगर आपको अपने कुंडली के बारे में जानना है या किसी योग के बारे में जानना है या प्रॉपर्टी के बारे में जानना है या आपको अपने विदेश गमन के बारे में जानना है कि कब हम विदेश जा सकते हैं, और आपको अपने पढ़ाई के बारे में जानना है, शिक्षा के बारे में जानना है, नौकरी के बारे में जानना है, या आपको शादी के बारे में जानना है या घर के वास्तु दोष के बारे में जानना है, योग के बारे में जानना है, ध्यान के बारे में जानना है, तो आप योगी ज्योतिष सागर चैनल से संपर्क करके जान सकते हैं। योग और ध्यान करना भी, और आपको मन की शांति भी आपको धीरे धीरे मिलने लगेगी। और आप अगर अपना योग जान जाएंगे अपनी कुंडली का, तो उसके अनुसार अगर कार्य करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और भी लोगों के पास वीडियो पहुंचे, क्योंकि आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, मैं जानता हूं, पर आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी, जय हिंद।